नमस्कार, एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में एमपी के 6 नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है। गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री, लाल सिंह आर्य को उपाध्यक्ष, कविता पाटीदार को मंत्री, वी डी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा और आशीष अग्रवाल को सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है। तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा का कद अब राष्ट्र संगठन में भी बढ़ा है? क्या ये नियुक्तियां सिर्फ राजनीतिक समीकरण है या 2028 और राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी रणनीति? इसी पे करेंगे हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एमपी के 6 चेहरे, 6 बड़ी जिम्मेदारियां। राष्ट्रीय टीम में बढ़ा मध्य प्रदेश का कद। संगठन से सामाजिक समीकरण तक बड़ा संदेश। 2028 की तैयारी या राष्ट्रीय रणनीति। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के 6 चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां मिली है। गजेंद्र पटेल के जरिए आदिवासी नेतृत्व, लाल सिंह आर्य से दलित प्रतिनिधित्व, कविता पाटीदार से महिला ओबीसी समीकरण, जबकि बंसीलाल गुर्जर, आशीष अग्रवाल और वी डी शर्मा को भी अहम संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिली है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। 6 नेताओं को जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व एमपी के संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक मॉडल को महत्व दे रहा है। नितिन नवीन जी को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने वर्तमान के दौर में सर्वश्रेष्ठ देते हुए अपने सभी पदाधिकारियों का चयन किया। हम और भाग्यशाली हैं, हमारे राज्य के अंदर से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी को लिया, महामंत्री हमारे सांसद गजेंद्र पटेल जी को लिया, हमारे मंत्री श्रीमती कविता पाटीदार जी को लिया, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी को लिया, सभी प्रकल्पों के संकुल के संयोजक हमारे पूर्व अध्यक्ष और सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को उन्होंने साथ जोड़ा है। एक एक करके हर एक क्षेत्र के अंदर किसान मोर्चा के अध्यक्ष माननीय बंसीलाल जी गुर्जर बने हैं। वर्तमान के समय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश को मिला है। नई राष्ट्रीय टीम में वी डी शर्मा की भूमिका भी चर्चा में है। राष्ट्रीय महामंत्री की दौड़ के बीच उन्हें प्रकोष्ठ संकुल संयोजक की जिम्मेदारी मिली है, यानी जिम्मेदारी बदली है लेकिन राष्ट्रीय संगठन में उनका दायरा बरकरार है। अब उनकी भूमिका पर सबकी नजर टिकी हुई है। जो प्रकोष्ठ की नई रचना, आज नई कार्यकारिणी में जो डिक्लेरेशन हुआ है और मुझे जो काम मिला है प्रकोष्ठ संकुल के संयोजक के नाते से, ऋतुराज जी बिहार के हमारे पहले राष्ट्रीय सचिव थे, आज उनको ही काम मिला है। विष्णु जी हैं आंध्र प्रदेश के, उनको इसमें काम दिया है। तो हम तीनों मिलकर और राज्यों के अंदर ये प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्य के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गजेंद्र पटेल का महामंत्री बनना, बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चे की कमान और मीडिया से लेकर प्रकोष्ठ तक एमपी के नेताओं को जगह मिलना बड़ा संकेत है। क्या भाजपा 2028 के साथ राष्ट्रीय चुनावी रणनीति के लिए मध्य प्रदेश के इन चेहरों पर भरोसा जता रही है? ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश को 6 से अधिक लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति, हमारी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए, उस पर स्थान दिया है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र का, हर वर्ग का और हमारे वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जिनको उचित स्थान मिलना था, उन्हें स्थान देने का काम किया। मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय संतोष जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, एक बड़ी जिम्मेदारी देकर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और संत रविदास जी की 650वीं जयंती के दौरान ये निर्णय हुआ है, तो सामाजिक समरसता का, मानव कल्याण का, कर्म प्रधानता का ये संदेश कहीं ना कहीं इस संत रविदास जी की यात्रा के माध्यम से जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मुझे जो किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया है, मैं अपने संगठन को धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही मेरे लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है और जिस संकल्प को, जिसमें किसानों की जिंदगी बेहतर हो, उसको हम अपने जीवन में जीते आए हैं। उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में मेरी पार्टी ने जो दायित्व मुझे दिया है,
सबसे पहले मैं हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे माननीय अमित शाह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी, हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी महती और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी। एमपी के 6 चेहरे, 6 बड़ी जिम्मेदारियां और सामने कई सवाल। क्या ये सामाजिक संतुलन है, संगठन की ताकत या आने वाले चुनावों की तैयारी? भाजपा की इस नई टीम में मध्य प्रदेश की बढ़ती भूमिका ने सियासी बहस को जरूर गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो बिल्कुल बीजेपी की राष्ट्रीय टीम जिस तरह से घोषित हुई उसमें मध्य प्रदेश के 6 लोगों का नाम शामिल किया गया और काफ़ी बड़े नेता हैं वो, काफ़ी संगठन में उसका पकड़ ही माना गया। इसी पे करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रमानंद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत करता हूँ उनका। सीताराम पविया जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर नितिन मोहन डेहरिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। नितिन जी, निश्चित तौर पर खुशी की बात है कि जिस तरह से राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश के 6 लोगों से अधिक लोगों को जो है राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से मोहन यादव मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, चाहे संगठन तौर पे हो चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे हो, कहीं ना कहीं वो दबदबा जो है राजनीति में भी दिखा है? भारतीय जनता पार्टी ने पुनः पूरे वैश्विक स्तर पे ये घोषित किया है और फिर से एक बार इसको हमने मुहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे संगठन में हमारे कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता को लेकर के उन्हें समय समय पर उनके स्किल्स के अनुसार और उनके अनुभव के अनुसार उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती है। आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे माननीय श्री लाल सिंह आरजी का चयन हुआ है। ये बताता है कि एक मजदूर का बेटा, कभी वो एक वक्त खाना खा करके भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए चंबल क्षेत्र में काम किया करते थे। उन्होंने अनुसूचित जाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे देश के विभिन्न राज्यों में चुनावों में अपनी एक अहम भूमिका निभाई और पूरे देश में समरसता की एक लहर लाने का काम किया है। आज संगठन ने उन्हें एक सामान्य परिवार, सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी प्रमुख जिम्मेदारी दी है। उसी की तरह आप देखेंगे उसी तर्ज पे एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले हमारे वीडी शर्मा जी, जिन्हें प्रकोष्ठ संकुल का जो है वो प्रमुख बनाया गया है, संयोजक बनाया गया है। यही जो मॉडल है वो माननीय वीडी शर्मा जी ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मध्य प्रदेश में करने का काम किया था, जिससे मध्य प्रदेश के प्रकोष्ठ संभाग में एक बहुत बड़ी मजबूती और विभिन्न तबकों में कहीं ना कहीं एक हमें संगठनात्मक कार्यों में एक सरलता आई थी। वहीं कविता पाटीदार जी एक अपनी कुशल नेत्री है, इंदौर मालवा निमाड़ क्षेत्र से आती है, अपने क्षेत्र में प्रभाव रखती है और संगठन कार्य कुशलता के कारण उनका एक चयन जो है राष्ट्रीय टीम पे किया गया है। एक और बहुत ही प्रमुख जिम्मेदारी है माननीय आशीष उषा अग्रवाल जी की। आपने देखा कि उनका जो मीडिया प्रबंधन है, मध्य प्रदेश के मीडिया प्रबंधन को देख करके, इस मॉड्यूल को देख करके, इस पूरी अनुभव को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय बॉडी में सह मीडिया संयोजक की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि आशीष उषा अग्रवाल जी के समय पे मध्य प्रदेश में मीडिया के प्रबंधन का जिस तरीके से एक नया आयाम और एक नया माइलस्टोन हासिल किया गया, वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी कैसे लागू कर सके और उसे हम अपना सके, इसको देखते हुए आशीष उषा अग्रवाल जी को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। बंशीलाल गुर्जर जी जो है वो एक जमीनी नेता है, वो भी सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, कृषि परिवार से आते हैं और अभी भी उनकी जो आय है वो कृषि आधारित है और समय समय पर वो समाज में और कृषि क्षेत्र में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले लोग हैं। तो इस तरीके की जो प्रमुख जिम्मेदारी है, और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में गजेंद्र पटेल जी मालवा निमाड़ से आने वाला एक ऐसा चेहरा है जो जनजातीय क्षेत्र में अपनी एक विशाल पकड़ रखता है। उनका एक बड़ा जो जनाधार है वो जनजातीय क्षेत्र में है, जो उन्हें एक आधारशिला, उन्हें अपनी आवाज के रूप में जनजातीय समाज देखता है। तो ये जो पूरी भूमिका है ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में समान कार्यकर्ताओं और कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी पृष्ठभूमि, एक पटकथा लिखी जाती है, जहां पे एक मजदूर परिवार का बेटा भी राष्ट्रीय स्तर पे नेतृत्व कर सकता है। समान पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति भी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे संगठन में काम कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के ये जो 6 नेता है, हमारे नेता है, वो आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय संगठन में एक बहुत बड़ा ही जो है कीर्तिमान हासिल करके देंगे और संगठन विस्तार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। ठीक है सीताराम जी, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है और इस तहत जो चयन किया गया मध्य प्रदेश से 6 लोगों का नाम, उसे आप कैसे देखते हैं?
मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों का, आपका और सभी मीडिया पैनलिस्ट का कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 6 लोगों का चयन हुआ, अच्छी बात है, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे मित्र को, छोटे भाई को सुन रहा था बड़े ध्यान से, अच्छी बात है, आदरणीय लाल सिंह जी आर्य साहब को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया, बहुत बढ़िया बात कही। लाल सिंह आर्य साहब एससी वर्ग से आते हैं, चंबल क्षेत्र में ही रहे हैं, चंबल क्षेत्र का काम देखा है, और 2017 में आपके ऊपर एक 302 के मुकदमे में जो कांग्रेस विधायक की हत्या हुई थी जाटव जी की, उसमें अपराधी भी रहे, हालांकि बाद में कोर्ट ने इनको अपराध मुक्त भी किया है। अच्छी बात है, मध्य प्रदेश से इनका चयन उपाध्यक्ष के लिए हुआ है। उसी प्रकार से हमारे गजेंद्र पटेल साहब आदिवासी बेल्ट से आते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन आज तक कभी हमारे गजेंद्र पटेल साहब को आदिवासियों के ऊपर नीमच, सिवनी, सीधी, अनूपपुर, कटनी, विदिशा, नेमावर, पन्ना, मंदसौर, इतनी जगहों पर आदिवासी समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा डायरेक्ट, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, डायरेक्ट अत्याचार हुए, कभी इनने आवाज नहीं उठाई। लेकिन ठीक है, मैं इनका स्वागत करता हूं। उसके बाद भी चूंकि मेरे प्रदेश से आते हैं बहन हमारी कविता पाटीदार, राज्यसभा मेंबर है, अच्छी बात है, ओबीसी वर्ग से आती है। कमलनाथ जी की सरकार के समय ओबीसी का बहुत बड़ा नारा बुलंद किया था बहन ने, लेकिन जैसे ही शिवराज जी की सरकार बनी उसके बाद बहन की 27% ओबीसी आरक्षण आज भी कोर्ट और सरकार के बीच लिंगाराम की भूमिका में चल रहा है। हमारे एक और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं शायद किसान मोर्चा के, गुर्जर साहब, मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि मध्य प्रदेश का जो किसान डीएपी के लिए लाइन में खड़ा है, निश्चित तौर पर वो अब दिल्ली जाकर बैठ गए तो मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं कोटा भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश के किसान के साथ न्याय भी करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के मिलीजुली कुश्ती का जो लब्बोलुआब सामने आया है, इसमें सबसे ज्यादा घाटे में अगर कोई गया है तो हमारे वीडी शर्मा जी गए हैं। वीडी भाई बहुत अच्छे संगठन के कर्ता धर्ता व्यक्ति रहे हैं, संगठन का काम करने वाले, मेरी बड़ी सिंपैथी है। और इस पूरी कार्यकारिणी के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का दबदबा देखने को मिला कि उनने बहुत, एक राजनीति में करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, इस चीज को मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, मोहन यादव जी ने दबदबा कायम करके जितने छत्रप थे सबको ठिकाने लगाकर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उन्हीं लोगों का चयन कराया जिनको वो चाहते थे। इसीलिए मेरी जो हमारे मध्य प्रदेश से सभी लोग कार्यकर्ता शामिल हुए हैं उनको मेरी शुभकामनाएं है। मध्य प्रदेश में अच्छा वो राष्ट्रीय लेवल पे नेतृत्व करके प्रदेश के लिए कुछ अच्छी काम करेंगे, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। ठीक है, रमानंद तिवारी से हम समझ लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रमानंद जी, जिस तरह से चयन किया गया है राष्ट्रीय समिति में मध्य प्रदेश से 6 लोगों को, सर आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे समीकरण को, क्योंकि 2029 का चुनाव भी हमारे सामने है। राइट बात है। दरअसल 6 नहीं 8 नेताओं का चयन किया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और जिसमें से 5 तो वर्तमान में सांसद हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमारे छोटे भाई भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि लाल सिंह आर्य जमीनी लेवल के नेता हैं और आज भी खेती किसानी होती है, वो बात सही है। हर बड़ा नेता किसान है, हर बड़े नेता के जमीन से उठकर आया है, लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पद मिला है उसमें 8 नेताओं में से 5 ऑलरेडी सांसद हैं। जेपी नड्डा के टाइम में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसमें 3 पदाधिकारी थे, जिसमें लाल सिंह आर्य थे, ओम प्रकाश धुर्वे थे और सौदान सिंह थे। अब इस बार यह बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश को तरजीह ज्यादा दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं रसूख चला है। रसूख के चलते कई लोगों की काट छाट भी हो गई। अब अपन कहें राजनीति, कूटनीति या रणनीति या अन्य नीति के तहत बीडी शर्मा के पर कतर दिए गए। बीडी शर्मा को जो दायित्व सौंपा गया है वो प्रकोष्ठ और संकुल का है। टोटल 17 प्रकोष्ठ और संकुल हैं, उस पर बीडी शर्मा को काम करना है, जबकि उन्होंने मध्य प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 29 लोकसभा सीट निकाली थी, बीजेपी सरकार दोबारा बनी थी, तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी आपसी खींचतान चल रही है, जिसके चलते कई लोगों के पर कतरे जा रहे हैं। हाँ, यह बात सही है कि भाजपा ने एक अच्छा काम जो किया है
कि जमीनी लेवल के नेताओं को भी तरजीह दी है, जिसमें भाजपा के प्रदेश जो मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल हैं, वो जमीनी नेता हैं। उनके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है परिवार में राजनीति करने वाला। उसने केवल उनके कार्य का लोहा केंद्रीय नेतृत्व ने माना है और उन्हें एक राष्ट्रीय टीम में बिना किसी लाग लपेट के शामिल किया गया है। ठीक। दूसरी चीज, जबकि मीडिया के प्रदेश का जो संगठन भाजपा का 28 राज्यों में काम कर रहा है, उसमें से एक व्यक्ति को निकालकर राष्ट्रीय मीडिया टीम में शामिल करना एक अपने आप में बड़ा मामला है, क्योंकि अभी जो दो प्रवक्ता हैं उन्हें ही इनके पैरेलल खड़ा किया गया है। ठीक है। और जो मीडिया संयोजक है वो तो 2014 से शायद अब तक मीडिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक। और सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह देखने को मिली मेरे भाई कि महिलाओं को मात्र 18.46 मतलब 18.46 हिस्सेदारी मिली है, जिसमें 65 लोगों की नितिन नवीन की जो टीम तैयार हुई है उसमें 12 तो महिलाएं शामिल की गई हैं। जबकि भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में बैठी हो चाहे मोदी जी हो, सबका ये कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। वो कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देखने को मिली है। ठीक है। ठीक है नितिन जी, बी डी शर्मा को जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए कुलेश्वर जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ना सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, बल्कि मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्षों में से एक है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में इस विराट रूप में कमल खिलाने का काम वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में किया है। उन्हें अगर आप देखेंगे दृष्टिकोण से और मैं संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्हें उसी मॉड्यूल को अखिल भारतीय स्तर पे जमीनी स्तर पे उतारने के लिए लाया गया है। जो इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रकोष्ठ संकुल को बनाने का काम किया था वो अब पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी ओर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है पवैया जी, उन्होंने जिस तरीके से बात की लाल सिंह आरजी के ऊपर कि इनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, तो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण जो इस तरीके के मुकदमे रजिस्टर्ड होते हैं, न्यायपालिका ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उस पे उन्हें बरी करने का काम किया। वो आज भी 28 और 30 दिन के महीनों में मात्र 1 या 2 दिन परिवार के बीच बिताते हैं और ये शेड्यूल उनका पिछले 12 से 14 वर्षों से है। एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विभिन्न राज्यों में 20 से ज्यादा राज्यों में अपने 2 से 3 साल का समय जो है वो बिताया है। विभिन्न समय में साल भर वो प्रवास पे रहते हैं। ऐसे हमारे जमीनी नेता श्री लाल सिंह आरजी जो दलित समाज से आते हैं और पूरे देश में समरसता का भाव और उस धारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, आप जब उन्हें उठा करके देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जैसे पहले मनमोहन सिंह जी एक कठपुतली हुआ करती थी, वैसी कठपुतली अभी कांग्रेस पार्टी में एंटोनियो माइनो, सोनिया गांधी जी द्वारा ये बनाया गया जो एक पूरा षड्यंत्र है और उसके वो एक जो पपेट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो पहले कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में जाके जहां पे इनके प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई के ऊपर सट्टे और ड्रग सप्लाई जैसे मामलों के जो है उसमें लग रहे हैं कहीं ना कहीं और उस पर जांच हो रही है। 8-8 घंटे उनसे पूछताछ की गई है। जीतू पटवारी जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, अब कांग्रेस पार्टी जो आपराधिक षड्यंत्र और छल के अपने चेहरे के साथ में समाज में सक्रिय रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी के इन जमीनी नेता जो जमीन से उठ करके आ रहे हैं, जिनके पिता मजदूर रहे हैं, जिनके परिवार में कोई पिछली पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही, जो परिवारवाद से नहीं आ रहे हैं, अपनी मेहनत के दम पे और संगठन कौशल के दम पे ऊपर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इन पे उंगली उठाने का कोई एकात्म अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद वाली पार्टी है, इन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज इनसे इसलिए भी दूर हो रहे हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ चप्पल सिर पे उठाने का जो है एक ट्रेंड सिखाया जा रहा है, जो मुझे लगता है युवा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत से विलुप्त होते जा रही है और कांग्रेस मुक्त भारत ही नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश का एक वो माइलस्टोन हासिल हुआ है कि उन्हें अपनी ब्रांड एम्बेसडर होने की। चलिए सीताराम से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सीताराम जी, जवाब दे दीजिए आप। देखिए मेरे छोटे भाई ने जो बात की है कि हमारे क्या है भारतीय जनता पार्टी में इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देके भेजा जाता है। अरे मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आदरणीय जीतू पटवारी जी की पृष्ठभूमि तो देख लो। जीतू पटवारी जी के परिवार में कोई सांसद या विधायक रहा है क्या? वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं? वो एक आम किसान का बेटा है और आम किसान का बेटा आज इस तरक्की पे पहुंचा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने उनकी तरक्की देखी। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात आप कर रहे हैं बेटा, तो मैं मेरे जैसे व्यक्ति की कह रहा हूं, मैं
62 कंप्लीट के 63 रनिंग में हूं। मेरे से भी बहुत सीनियर व्यक्ति है वो, और वो इतनी बार सांसद और विधायक रह चुके हैं कि तुम्हारे नरेंद्र मोदी जैसे 3-4 भी उनके आगे पीछे घूमे तो कम है। ये उनकी उपयोगिता है। विधायक पार्षद से जिस आदमी का सफर शुरू हुआ हो, पार्षद, विधायक, उसके बाद सांसद, और इतनी बार वो सांसद रह चुके हैं कि उनके विषय में आप लोगों की जो टिप्पणी है और आप लोगों की जो इस तरीके की सोच है, ये वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की दलित समाज के प्रति सोच को उजागर करती, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में उजागर हो चुका कि जहां एक दलित समाज का व्यक्ति, एक इतना सीनियर व्यक्ति जो संसद के अंदर उससे ज्यादा सीनियर व्यक्ति नहीं है अभी कोई, वो व्यक्ति के भाषण होते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर और वहां गंगा जल का छिड़काव करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। जहां तक बात आपने जीतू पटवारी जी के भाई की कही, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीतू पटवारी जी के भाई को शुद्ध और शुद्ध रूप से राजनीतिक तौर पर फंसाया गया था। क्या जीतू पटवारी जी के भाई के ऊपर कोई मुकदमा कायम हुआ? नहीं कर पाई। आपकी पूरी प्रशासन और पूरा शासन तंत्र मिलकर भी नहीं कर पाया। झूठे सच्चे केस में किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व करना और बदले की कार्रवाई करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति में शामिल हो चुका है। और जहां तक वीडी शर्मा जी की बात है, जैसे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को ठिकाने लगाया गया, वैसे ही साइड लाइन वीडी शर्मा जी को किया गया है। और जिनने जो वास्तविक शिल्पकार हुआ करते थे, जिस शिल्पकारों की आपने बात की, तो एक शिल्पकार तो बेचारे टिकट से वंचित हो गए, दूसरे शिल्पकार संकुल वाले प्रभारी बन गए, और आखिरी में जाके वो कहां शिफ्ट होंगे ये सब जानते हैं। राजनीति हम भी करते हैं बेटा, राजनीति अच्छी चीज है, करना भी चाहिए, लेकिन कम से कम भाषाओं की मर्यादा और आपके कहने का अंदाज वो होना चाहिए कि दूसरे सुनने वाले को भी अच्छा लगे। और जहां तक सोनिया जी की बात की है, मुझे गर्व है सोनिया गांधी के ऊपर। जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की महिला से शादी करके छोड़ दी, वो 56 इंच नहीं 100 इंच की छाती वाला था कि इटली की भी लाकर, और आज देश के अंदर वो अपने सतीत्व का और पतित्व का और आज अपने बच्चों का पालन कर रही है, और इस हिंदुस्तान की माटी को सिर पर लगा। चलिए ठीक है सीताराम जी, चलिए समय कम, इसलिए रमानंद तिवारी से भी एक छोटा सवाल लेते हैं। रमानंद जी, जिस तरह से 6 लोगों के चयन किया गया है, क्या लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव का प्रभाव जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर साफ तौर पर दिखा है, राजनीतिक प्रभाव? नहीं, अभी 100% इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर मोहन यादव का चला या नरेंद्र सिंह तोमर का चला या शिवराज सिंह का चला। ये सब एक सामान्य बातें हैं, क्योंकि भाजपा में संगठन सब कुछ तय करता है। बिल्कुल। और पहले से ही सब टारगेट फिक्स रहता है कि किसको कहाँ सेट करना है। इसके लिए लंबी चौड़ी जूरी रहती है। यहाँ भी कयास लगाए जा रहे थे मध्य प्रदेश में, जब टिकट बंटना था उनने कहा नरोत्तम को मिल जाएगा, बाजा बज गया। ऐसे ही चल रहा था कि वीडी शर्मा मंत्री बन जाएंगे, उन्हें क्या बना दिया, ये सब आपके सामने है। तो ये भाजपा में ये कहना जल्दबाजी है कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का रसूख चला या प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का रसूख चला। और यदि अपन बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है वो तो इतिश्री हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में मध्य प्रदेश का संगठन प्रॉपर तरीके से आउटपुट देने में कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है। उसके पीछे रीजन यह है कि जमीनी कार्यकर्ता है वो आज भी मंडल निगम में पद पाने के लिए लालायत है। इतने लंबे समय से पद खाली पड़े हुए हैं, एल्डरमैन घोषित नहीं हो पा रहे हैं आखिर। और जो संगठन के वजूददार नेता हैं, जैसे उदाहरण के लिए जयवान सिंह पवैया को तत्काल अध्यक्ष बना दिया गया, या अन्य जो रसूखदार नेता थे उनको अध्यक्ष बना दिया गया। जमीनी जो कार्यकर्ता है वो आज भी मतलब बस इंतजार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जमीनी लेवल के नेताओं को जगह मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में और कांग्रेस में दोनों जगह रसूख का बोलाबाला है। चलिए ठीक है, समय भी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों में हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद है। कुल मिलाकर जिस तरह से राष्ट्र टीम की घोषणा की है, हालांकि मध्य प्रदेश से 6 लोगों को मौका दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस साफ तौर पर सवाल उठा रही है कि अभी भी भेदभाव किया गया। तो कुल मिलाकर इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।